नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। तो गैस कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारे मेहनत कर रहे होंगे। तो गैस आज हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो आज याद रखेंगे सिनोनिम के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो कितने क्वेश्चन आपके लिए, जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए आपके लिए। तो बेहतरीन सेशन आपके लिए चला है। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके जो पहले की वीडियो जरूर देख ले, कि हमने जो है इससे पहले भी जो है 2 या 3 वीडियो आपके लिए जो है सिनोनिम से रिलेटेड, 2-3 वीडियो आपके लिए जो एंटोनिम, और 2-3 वीडियो आपके लिए जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड और इडियम एंड फ्रेजेस से रिलेटेड वीडियो डाली है। तो उनको जाके प्लीज़ जरूर जाके देख लें, तभी आपको जो है अच्छा लगेगा, और साथ साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो जो भी पुलिस या एचआरटीसी कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो बेनिफिशियल है। साथ साथ में जो टैट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एचपी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए तो भी बेनिफिशियल साबित होगी, क्योंकि सभी के लिए सीईटी तो कंपलसरी है। तो और सीईटी में इंग्लिश तो आने भी कंपलसरी है। ठीक है, तो याद रखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है डिस्पाइस। डिस्पाइस का हिंदी मीनिंग में अर्थ क्या होता है? घृणा करना, यानी कि किसी से नफरत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो अभोर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। डिटेस्ट भी मैंने आपको बताया, डिटेस्ट भी याद रखेंगे। डिटेस्ट भी क्या होता है? किसी से नफरत करना। अगर आपसे आप इसी से किसी इसकी अगर आपसे वो पूछा जाए, अगर एंटोनिम पूछा जाए, तो एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? अडोर इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। किसी से नफरत करना, अडोर हो जाता है किसी से स्नेह करना। एडमायर क्या होता है? एडमायर होता है किसी की प्रशंसा करना। ठीक है, प्रेज करना किसी को। ठीक है, अप्रिशिएट करना। और अप्रूव क्या होता है? किसी को अनुमति देना। या नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फ्लेबरगास्टिड। फ्लेबरगास्टिड का मीनिंग क्या होता है? यानी कि आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक्का हो जाना। ठीक है, एकदम से। तो फ्लेबरगास्टिड इसका सही जो इसका सिनोनिम बताना आपको, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्टोनिश्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्टोनिश्ड का मीनिंग भी क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, एकदम से भौचक्का हो जाना। ठीक है, तो आई होप इसका याद रहेगा आपको। मोटिवेट करना होता है, किसी को प्रेरित करना होता है। डिस्टर्ब यानी कि जो है बिल्कुल जो डिस्टर्ब क्या होता है? डिस्टर्ब होता है यानी कि किसी को जो है किसी काम के करने में डिस्टर्बेंस डालना। हर्डल करना, ऑब्स्टेकल करना इसका जो है। और टेरिफाइड क्या होता है? यानी कि डरना, भयभीत होना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो है शोव। शोव क्या होता है? किसी को धक्का देना, पुल करना, किसी को धक्का देना। ठीक है, याद रखेंगे। तो पोक इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि पोक जो है इस सेंस में भी यहाँ पे लिया गया है, धकेलना। पोक का ये भी मीनिंग होता है, यानी कि किसी चीज को आप पोक कर रहे हो, उकसा रहे हो आप। ठीक है, याद रखेंगे। हल्ट क्या होता है? रुकाव। हल्ट याद रखना। हल्ट क्या होता है? रुकाव होता है। शाउट क्या होता है? चीखना होता है। शाउट करना, शाउट करना यानी कि चीखना, चीख। ठीक है, और पुल क्या होता है? पुल तो उस पर भी लिखा होता है, पुल, और उस इन दरवाजों पे भी लिखा होता है, तो पुल। ठीक है, खींचना होता है। ठीक है, पुश और पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल क्या होता है? मंद मंद। ठीक है, ग्रेजुअल क्या होता है? मंद मंद, यानी कि धीमे धीमे से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कंटिन्यूस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूस यानी कि जैसे आप भी ग्रेजुअली अपनी पढ़ाई करेंगे, यानी कि धीरे धीरे अपनी जो है डेली डेली टारगेट को अचीव करेंगे, तो एक दिन आप जो है सफलता जरूर आपको मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको जो है लगातार सफलता करनी है। ऐसा नहीं है कि अंतिम दिनों में आप जाके जो है 12-12, 18-18 घंटे पढ़ने लग जाएं, तो वैसा नहीं होगा। अगर आप डेली जो 5 घंटे पढ़ते भी हो, तो आपके लिए जो है ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हेस्टी क्या होता है? हेस्टी होता है यानी कि तीव्र होता है। और अब्रप्ट क्या होता है? अब्रप्ट जो अभी मैंने आपको बताया, अब्रप्ट भी क्या होता है? आकस्मिक होता है। ठीक है, याद रखेंगे ग्रेजुअली। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास अनइवन। अनइवन भी क्या होता है? असमान रूप से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है फाउंडेशन। फाउंडेशन का क्या? फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है? फाउंडेशन का आप सभी को पता है, फाउंडेशन करना यानी कि किसी चीज की नींव भरना, यानी कि बेस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, टॉप क्या होता है? सबसे ऊपर होता है, टॉप होता है। पीक इसका सिनोनिम हो जाएगा जेनिथ। जेनिथ भी आपसे पूछा जाता है, पिनाकल। ये सारे इसके सिनोनिम है जो टॉप के होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और बिल्डिंग क्या होता है? भवन होता है, सभी को पता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा होता है। तो फाउंडेशन का मीनिंग क्या होता है? नींव होता है। तो बेस इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी चीज का आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक क्या होता है? बिल्कुल प्रमाणिक चीज, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है, जेन्युइन चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, असली या प्रमाणिक इसका सही आंसर हो जाएगा जेन्युइन। ऑप्शन नंबर ए काउंटरफीट। काउंटरफीट का मीनिंग बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया, तो काउंटरफीट का मीनिंग क्या होता है? नकली। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। साथ साथ में एंटोनिम भी लिखते चलेंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो ऑथेंटिक का जो एंटोनिम पूछा जाए आपसे, तो काउंटरफीट हो जाएगा। ठीक है, नकली हो जाएगा, फेक हो जाएगा। याद रखेंगे। तो जेन्युइन इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। तो इनक्रेडिबल क्या होता है? इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, जिसपे जो विश्वास नहीं किया जाता। जैसे इनक्रेडिबल जो है, इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय। ठीक है, याद रखेंगे। डूबियस क्या होता है? संदिग्ध। डूबियस क्या होता है? जिसपे आप संदिग्ध, यानी कि संदिग्ध कोई चीज होती है जिसपे आप संदेह करते हो, याद रखेंगे, उसको बोलते हैं डूबियस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
चेस्ट। चेस्ट का क्या होता है? चेस्ट होता है पवित्र, ठीक है, जैसे होली बुक्स होती हैं, होली बुक्स होती क्या होती है? प्योर होती हैं और पवित्र होती हैं, ठीक है, याद रखें। डिवाइन क्या होता है? ईश्वरीय होता है। प्योर क्या होता है? शुद्ध होता है। डिफाइल्ड क्या होता है? अशुद्ध होता है। और लिबरेट क्या होता है? मुक्त रिहा। तो चेस्ट क्या होता है? चेस्ट क्या होता है? पवित्र जो चीज होती है, पवित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, डिवाइन इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये थोड़ा सा लैग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है फैशन। फैशन क्या होता है? फैशन होता है चिपकना, किसी चीज का चिपकना होता है। ये जो टर्म है, ये स्पेशली यूज किया जाता है कहाँ पे? स्पेशली यूज किया जाता है जैसे कि आप जो जैसे एरोप्लेन पे आप जा रहे हैं, तो एरोप्लेन में जो वहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि अपनी सीट बेल्ट को फाशन कर लें, ठीक है, अपनी फाशन, ठीक है, तो उसको जोर से उसको बांध लें, यानी कि सीट बेल्ट को जब जहाज टेक ऑफ करता है तो उसको बोलते हैं फाशन करना, यानी कि जब अपनी सीट बेल्ट को जो है अपनी सीट बेल्ट को फाशन कर लें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अफिक्स करना, यानी कि चिपकना, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिनोनिम अगर हिसाब से पूछा जाए तो याद रखें चिपकना। हरी क्या हो जाता है? हरी तो हरी अप, यानी कि जल्दी करना, किसी काम में अलाउ करना, यानी कि अनुमति देना। और हाल्ट मैंने अभी भी आपको बताया कि थोड़ा सा ठहरा या पड़ाव करना, ठीक है। प्रोडिगल क्या होता है? प्रोडिगल होता है अपव्ययी, ठीक है, जो जो बहुत ही खर्चीला होता है, तो याद रखेंगे अपव्ययी आपसे जो है हिंदी में भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। तो प्रोडिगल क्या होता है? जो बहुत ही खर्चीला होता है। तो वेस्टफुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टैलेंटेड आप सभी को पता है, टैलेंटेड होता है जिसमें जो स्किलफुल पर्सन होता है। एम्बिडेक्स्ट्रस होता है जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। इंटेलिजेंट होता है जो जो पढ़ने लिखने में ठीक होता है। और मोडेस्ट होता है विनम्र, यानी कि ओबीडियंट पर्सन, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको 5 स्टार रेटिंग पे रखेंगे। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस क्या होता है? आकस्मिक रूप से, ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इम्पल्सिव, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इंटेंडेंट क्या होता है? योजना बनाना, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सिनोनिम हो जाएगा। और प्रिजुडाइज्ड क्या होता है? पूर्वाग्रस्त, ठीक है, जो पहले हुआ हो गया हो, ठीक है, प्रिजुडाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कोविटेड। कोविटेड बहुत बार ये भी आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इसको भी जो 5 स्टार पे रखेंगे। तो याद रखेंगे कोविटेड क्या होता है? लालच होता है, ठीक है, लालच करना किसी पे। डिजायर, डिजायर क्या होता है? लालच होना, किसी को अभिलाष करना, ठीक है, लालच करना, ठीक है। तो याद रखेंगे कोविटेड क्या होता है? लालच। और रिनाउंस्ड क्या होता है? छोड़ना, किसी को त्याग देना, एब्डिकेट कर देना, ठीक है, याद रखेंगे। और कवर्ड क्या होता है? ढका हुआ। और डिस्पाइज क्या होता है? किसी का तिरस्कार करना, यानी कि अपमान करना, किसी का डिसरिस्पेक्ट करना। तो गाइज आप जो है वर्ड जो है रिपीटेड होने लगे हैं, अब तो आपको आने चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको जो है वर्ड करवा दिए हैं जो इंपॉर्टेंट थे। तो इंपॉर्टेंट होंगे वो अब जो है रिपीटेड होने लगेंगे, ठीक है, तो याद रखेंगे। अब साथ साथ में आपको भी आंसर देना होगा। सम्प्चुअस कहता है, सम्प्चुअस होता है यानी कि जैसे आप जो खाना खा रहे हो तो आप बोलते हैं बहुत, ये खाना जो है बहुत ही सम्प्चुअस है, यानी कि बहुत शानदार है, स्वादिष्ट है, याद रखेंगे। ऑपुलेंट भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑपुलेंट भी क्या होता है? शानदार होता है, ठीक है, याद रखें ऑपुलेंट। और ऑगस्ट भी क्या होता है? मैंने बहुत बार आपसे एग्जाम में बताया है कि ऑगस्ट भी आपसे पूछा था, तो शानदार होता है। मीगर क्या होता है? बहुत कम होता है। मीगर क्या होता है? बहुत कम। और स्टिंजी क्या होता है? कंजूस होता है। अभी मैंने आपको बताया कि खर्चीला होता है, तो उसका जो एंटोनिम पूछा है आपसे, तो स्टिंजी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा माइजर क्या होता है? माइजर भी क्या होता है? कंजूस होता है, ठीक है। बेरफ्ट कहता है वंचित रह जाना किसी चीज से, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेंच। रेंच क्या होता है? खींचना। आप सभी को पता है रेंच क्या होता है? रेंच जो किसी चीज को खींचता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, रेस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा, जो खींचता है। और रिजेक्ट करना, किसी को आविष्कार करना, त्याग देना। सप्लाई कहता है आपूर्ति में, सप्लाई यानी कि पूर्ति करना, किसी चीज की आपूर्ति करना। और डिटर क्या होता है? हतोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अब्जर्ड। अब्जर्ड का क्या होता है? बेतुका होना, ठीक है, जो बिल्कुल ही जो है बेतुका होता है, घिनौना होता है। रिडिकुलस इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मीनिंगफुल क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मीनिंगफुल। अगर आपसे एंटोनिम पूछा जाता है तो मीनिंगफुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। रैशनल क्या होता है? जो अक्लमंद होता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है, याद रखेंगे। वाइज पर्सन को भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। वाइज पर्सन क्या होता है? जो बुद्धिमान पर्सन होता है, जो अपने विवेक से काम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 114 क्वेश्चन हमारे पास है इंट्री गिविंग। तो इसको बताना आपको इंट्री गिविंग का मीनिंग क्या होता है। तो इंट्री गिविंग का मीनिंग होता है किसी में आपको जो है रुचि होनी चाहिए, ठीक है, आप जो उसके लिए जो काम कर रहे हो, जैसे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसमें रुचि होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप प्रेशर में आके काम कर रहे हो तो आप जो आपकी इसमें रुचि नहीं होगी तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको किसी काम करने में आपको जो अपनी रुचि पैदा करनी होगी तो वो चीज़ आपको जिसको क्या बोलेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिम्पिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तेजक होना, ठीक है, किसी काम को करने में आपको जो है उत्तेजित, ठीक है, काम करने में आपको उत्तेजना हो रही है ये कि मेरे को ये काम जो करना है। नेक्स्ट का इसका नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो साइमल्टेनियस क्या होता है? समक्षणिक, तो मैंने आपको पहले बताया था, जो एक ही शासनकाल में होता है। मोनोटोनस क्या होता है? नीरस व्यक्ति, ठीक है, मोनोटोनस होना। इन्वेस्टिगेट क्या होता है? किसी चीज को छानबीन करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 115 कंसिटेड। कंसिटेड क्या होता है? अहंकारी होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कंसिटेड क्या होता है? अहंकारी होता है। एरोगेंट पर्सन इसका सही आंसर हो जाएगा। एरोगेंट इसका सही आंसर हो जाएगा सिनोनिम, ठीक है, जो भी घमंडी कहते हैं। एरोगेंट क्या होता है? घमंडी। और डिफिडेंट क्या होता है? आत्मविश्वासहीन होता है। डिफिडेंट जिसमें विश्वास नहीं होता। और टेंटेटिव कहता है अंतिम रूप से, जो अंतरिम। टेंटेटिव कहता है यानी कि जो अंतरिम, यानी कि जो प्रोविजनल टाइप से, जो कुछ टाइम के लिए होती है, ठीक है। इन्फीरियर क्या होता है? घटिया होता है, याद रखेंगे। याद रखेंगे, एक आपको कंसेप्ट बताता हूँ मैं। आई ओ आर जितने भी लैटिन वर्ड होते हैं, याद रखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं आपको जो प्रेपोजिशन में करवाऊंगा तो उसमें आपको ये कंसेप्ट बताऊंगा, पर यहाँ पे मेरे को याद आ गया तो उसको लिख लें। आई ओ आर जितने भी लैटिन वर्ड स्टार्ट होते हैं, लास्ट में होते हैं लैटिन वर्ड, तो उसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन आती है, तो याद रखेंगे इसके बाद जो प्रेपोजिशन आपके साथ इन्फीरियर टू, सभी के साथ टू प्रेपोजिशन लगती है। आंख बंद करके जो है टू लगा देना उसके बाद, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी क्या होता है? आकस्मिक रूप से विपत्ति आ जाना, ठीक है, एकदम से विपत्ति आ जाना। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कैलेमिटी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में इस बार जो क्या आ गई? कैटास्ट्रॉफी, यानी कि एकदम से जो है आकस्मिक विपत्ति आ गई, ठीक है। तो कैलेमिटी यानी कि कठोर विपत्ति, यानी कि डिजास्टर, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन क्या होता है? यानी कि विस्तार करना किसी चीज का। प्रॉस्पेरिटी होता है समृद्धि, यानी कि सुख समृद्धि होना। और रिस्ट्रेंट क्या होता है? संयम बरतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो टमल्ट। ट्यूमल्ट का मीनिंग क्या होता है? यानी कि शोरगुल करना, हंगामा करना, कोलाहल करना, इसका सही आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अप्रोर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लैरिटी क्या होती है? स्पष्टता होती है। और पीस क्या होती है? शांति होती है। ट्रैंक्विल इसका सिनोनिम हो जाएगा पीस का। ट्रैंक्विल भी शांति ही होता है। और सरप्राइज क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। आश्चर्यचकित से आज कितने वर्ड हो गए? तो आपको तो ये वर्ड जो उंगलियों पे याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कॉर्डियल। कॉर्डियल क्या होता है? मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना। फ्रेंडली इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंडली, ठीक है, कॉर्डियल। और कोल्ड क्या होता है? ठंडा होना। र्यूड क्या होता है? जो मूर्ख, यानी कि र्यूड जो है अपने ही उसमें रहना, अकड़ में रहना, र्यूड, ठीक है। और अलूफ क्या होता है? अलग कर देना किसी चीज को, अलूफ कर देना, ठीक है, याद रखेंगे। डाइवर्जन कर देना किसी का, डाइवर्स्टेट कर देना, अलूफ इसका सिनोनिम हो जाए। लिमिटेशन क्या होता है? लिमिटेशन करना, यानी कि नकल करना। फेक इसका सही आंसर हो जाएगा। फेक भी क्या होता है? जो है नकल नकली चीज होती है, ठीक है, याद रखेंगे। और अगर इसका एंटोनिम पूछे तो रियल इसका एंटोनिम हो जाएगा, जेन्युइन भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ओरिजिनल भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिक्शन। फिक्शन क्या होता है? यानी कि कथा साहित्य, इसका सही होगा। जो काल्पनिक परिस्थितियां होती हैं जिसमें फिक्शन होता है, ठीक है, याद रखें। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा फैंटेसी, ठीक है, काल्पनिक परिस्थितियां। ऑप्शन नंबर ए है फैक्ट। फैक्ट क्या होता है? असलियत होती है जिसमें सच्चाई छिपी होती है, फैक्ट की बातें होती हैं। और ट्रुथ भी सच्चाई होती है। और लिटरेचर क्या होता है? साहित्य, लिटरेचर होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कंडन। कंडन क्या होता है? किसी चीज को माफ कर देना, ठीक है, क्षमा कर देना, फॉरगिव कर देना, फॉरगेट कर देना किसी चीज को, ठीक है, याद करना है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा फॉरगिव करना, ठीक है, माफ करना, किसी को क्षमा करना। फॉरवर्ड क्या होता है? किसी को रोकना, किसी को मना कर देना फॉरवर्ड करने के, ठीक है, मना करना। और प्रिवेंट क्या होता है? प्रिवेंट भी क्या होता है? रोकना किसी को, ठीक है, बाधा डालना किसी काम में, ओपोज करना, ऑब्स्टेकल बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑब्स्टेकल का मीनिंग भी होता है किसी के काम में बाधा डालना। इम्पोज क्या होता है? इम्पोज होता है यानी कि किसी पे प्रभाव डालना, ठीक है, याद रखें, इम्पोज करना, किसी पे प्रभाव डालना। डेसोलेट क्या होता है? डिसोलेट होता है उदास हो जाना, ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाता है? डेसोलेट उदास हो जाता है। सैड, सैड भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ग्लूमी अगर आप पूछे तो ब्लीक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा निराशा पूर्ण हो जाना, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड क्या होता है? सुरक्षित होना। कल्टिवेटेड क्या होता है? सभ्य व्यक्ति, ठीक है, कल्टिवेटेड क्या होता है? सब कल्टिवेटेड जो चीजें जुती हुई खेत होते हैं, कल्टिवेटेड जो है, आप सभी को पता है, आपने ये जो है अगर आपने पढ़ा भी होगा तो आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कल्टिवेटेड। इनहेबिटेटेड क्या होता है? जो बसने योग्य होता है, ठीक है, याद रखेंगे। ऑस्पिशियस क्या होता है? ऑस्पिशियस होता है सौभाग्यशाली, ठीक है, और जिसके जो है फेटल होता है। फेट क्या होता है? फेट जो है भाग्य होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा फेवरेबल, यानी कि सारा कुछ आपके फेवर में जा रहा है तो आप भाग्यशाली हो, ठीक है। प्लेफुल क्या होता है? जो मजाकी होता है, यानी कि जो रसिक होता है, ठीक है। और हैप्लेस क्या होता है? भाग्यहीन होता है, हैप्लेस, याद रखेंगे, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। और सस्पिशियस क्या होता है? सस्पिशियस, सस्पिशियस क्या होता है? संशयी जो है, सस्पिशियस क्या होता है? संशयी, यानी कि संशय में रहने वाला। तो ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिनाइन। बिनाइन क्या होता है? उदार होना, ठीक है, बिनाइन क्या होता है? उदार होना, जेनरस होना, ठीक है, किसी चैरिटेबल होना, पर्सन होना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा फेवरेबल, किसी की आप मदद कर रहे हो, जैसे कि रतन टाटा बहुत चैरिटेबल पर्सन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है 80 से 90% उनकी जो कि जितनी भी कमाई होती है सारी चैरिटी में चली जाती है। सीवियर क्या होता है? कठोर, पेन होता है। और मैलिग्नेंट क्या होता है? घातक होता है। हर्ष कहता है, हर्ष भी जो है ये घातक ही होता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है? बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि बिल्कुल शुद्ध, ठीक हो जाना। और ऑप्शन नंबर 20 का सेंसर हो जाएगा, पता लग रहा होगा आपको, वो करेक्ट इसका सेंसर हो जाएगा। ठीक है। कंप्लीट क्या होता है? संपूर्ण रूप से। सिंसियर क्या होता है? ईमानदार होता है। अप्रोप्रिएट क्या होता है? यानी कि अप्रोप्रिएट यानी कि निकटतम यानी कि लगभग। ठीक है, याद रखेंगे। जैसे आप बोलते हो कि मैथ में अप्रोप्रिएट मेरा आंसर आ रहा है, अप्रोप्रिएट यानी कि लगभग मेरा आंसर आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लॉफ्टी। लॉफ्टी क्या होता है? बहुत ऊंचा। याद रखेंगे लॉफ्टी क्या होता है? बहुत ऊंचा। आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है लॉफ्टी। तो टॉवरिंग इसका सेंसर हो जाएगा, यानी कि गगनचुंबी। साइलेंट क्या होता है? चुपचाप होता है। प्लेन आप सभी को पता है। हम्बल भी आप सभी को पता है। हम्बल भी क्या होता है? यानी कि बिल्कुल सादगीपूर्ण रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जियोपार्डी। इसको भी 5 स्टार रेटिंग पे रख लें, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जियोपार्डी क्या होता है? खतरा होना, खतरा उठाना किसी चीज के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सेंसर हो जाएगा। पेरिल इसका सेंसर हो जाएगा, जोखिम। प्रोटेक्शन क्या होता है? सुरक्षा होता है। प्रमोशन आपको सब पता है, पदोन्नति करना यानी कि। और प्रिवेंशन क्या होता है? यानी कि किसी का निवारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है रिडंडेंट क्या बताना आपको। तो रिडंडेंट क्या होता है? अननेसेसरी कोई चीज होती है। तो ऑप्शन नंबर डी से निरर्थक बोलते हैं हिंदी में। तो ऑप्शन नंबर इसका सेंसर हो जाएगा अननेसेसरी कोई चीज। और नेसेसरी क्या होती है? कोई जरूरतमंद चीज होती है जिसको आपको करना होगा, नेसेसरी। और अनसुइटेबल क्या होता है? अनुपयुक्त, ये भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। और अनइंटरेस्टेड यानी कि जिसमें आप जो दिलचस्प नहीं रखते। और अनअपैरल्ड क्या होता है? असमांतर। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है सरपिशियस। तो सरपिशियस क्या होता है? यानी कि छल से किया गया काम। ठीक है, यानी कि गुप्त रूप से, सीक्रेट रूप से। तो सीक्रेटिव इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सेंसर हो जाएगा। अग्रेसिव क्या होता है? आक्रामक हो जाना। और स्पेसियस क्या होता है? विशाल यानी कि ह्यूज। और एडवेंचरस क्या होता है? साहसी होना। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास स्कैंटी। स्कैंटी क्या होता है? अल्प, कम मात्रा में होना। ठीक है, तो मर्गर इसका सेंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। तो प्लेंटीफुल क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, ये इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा। एडिक्वेट भी कहता है पर्याप्त मात्रा में होना। और इनफ भी कहता है पर्याप्त मात्रा में। तो ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो गाइज ये थे आज की इंपॉर्टेंट आपके लिए थर्ड इंपॉर्टेंट सिनोनिम की क्वेश्चन। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो आपके लिए, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल लग रहा हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं।